महिलाओं के नाम पर फर्जी लोन निकालकर और गांव के दलालों की मिली भगत से उन महिलाओं से जबरियन वसूली कराया जा रहा है। इसके खिलाफ बिजली के नाम पर जब भाजपा की सरकार बनी 2014 में तो गांव-गांव ठेके पर ठेकेदार गांव में बिजली के खंभा और तार लगाना शुरू किए। सरकार ने उनको आदेश किया कि आप घर घर कनेक्शन बांटिए। ठेकेदारों ने कहा कि फ्री में आपको बिजली जलाने को मिल रहा है, आप कनेक्शन ले लीजिए। और घर में दो लोग, एक परिवार के दो लोगों ने बिजली का कनेक्शन करा लिया। और सरकार जब 5 साल 7 साल बीता है तो हर घरों में 60,000 70,000 बिजली का बिल भेज दिया है। जब हम लोगों ने पिछले साल भाट पर एसडीओ को घेरा तो उन्होंने कहा कि कोई फ्री कनेक्शन नहीं था, कोई फ्री बिजली नहीं है, बिजली का रेट 3.5 रुपया और 4.5 रुपया है और सबसे बिल लिया जाएगा। सरकार का एक शासनादेश था कि बिजली का कनेक्शन अगर फ्री दिया जाएगा तो बिजली का जो चार्ज है कनेक्शन का 2800 रुपया मीटर सहित उसको बिल के साथ वसूला जाएगा। ये हमारी पार्टी, हम लोग कह रहे हैं कि सरकार ने जनता के साथ धोखाधड़ी करके उनके घरों में कनेक्शन बांटा और आज उनसे जबरियन वसूली कर रही है। इस पर रोक लगना चाहिए और जितना बिल आया है सरकार को माफ करना चाहिए। हमारी पार्टी कह रही है कि 16.5 लाख करोड़ रुपया अगर देश के भगोड़े पूंजीपतियों के बट्टे खाते में डालकर माफ किया जा सकता है तो पूरे देश के अंदर 396 लाख करोड़ रुपया महिलाओं का माइक्रो फाइनेंस का कर्जा है। इनका कर्जा सरकार नहीं माफ कर रही है, इनका उत्पीड़न कर रही है और बहुत सारी महिलाएं आत्महत्या कर रही है। भाट पर के इलाके में हम लोगों ने गांव-गांव सर्वे किया, उस इलाके का कोई ऐसा गांव नहीं है कि 1 दर्जन से अधिक परिवार घर छोड़कर महिलाएं अपने परिवार के साथ बाहर न भाग गई हो कर्जा के दबाव में। इसलिए हम लोग आए हैं इसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ, सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ। सरकार बैंक से लोन नहीं दे रहा है। आप लोग सुने होंगे कि पहले महाजनी गांव में चलता था, अगर महाजन से एक गरीब आदमी कर्ज ले लेता था तो वो कर्ज का सूद भरते भरते उसके खेत बाड़ी भैंस बकरी सब बिक जाते थे। बाप भी कर्जे में गुलामी करता था, बेटा पतो सब करते करते मर जाते थे, उसका कर्ज चुकता नहीं होता था। उसी तरह ये महाजनी के तौर पर माइक्रो फाइनेंस गांव में काम कर रहा है। 2 रुपया ब्याज के नाम पर कर्जा दिया जा रहा है और उस सालों साल भरा नहीं जा रहा है, जिसके दबाव में गांव में गरीब महिलाएं घर छोड़ के भागने पर मजबूर है, आत्महत्या करने पर मजबूर है। कर्मचारियों द्वारा भी उकसाया जा रहा है कि आप आत्महत्या कर लीजिए तो आपका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। आप देख लीजिए ये क्या मामला है। दूसरा बिजली का सवाल है। तीसरा, इस समय किसानों के धान अब फूटने के कगार पर है। खाद यूरिया नहीं मिल रहा है किसी दुकान में, कहीं कहीं लाइन लगा रहे हैं लोग, लाइन लगा रहे हैं, धूप में गिर के मर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। लेकिन सरकार के गोदामों से, प्राइवेट दुकानों से खाद गायब है। ये सरकार करे हम किसानों के लिए ही काम कर रहे हैं। पानी डीजल इतना महंगा है कि पानी चलाना मुश्किल है। सरकार करे हम किसानों को बिजली फ्री दे रहा है, लेकिन गांव में अगर कोई किसान मोटर लगा कर पानी चला रहा है तो बिजली विभाग के कर्मचारी मोटर उठा ले जा रहे हैं, उनके पर मुकदमा लाद दे रहे हैं, उनसे जबरियन वसूली हो रही है। ये पूरा मामला चल रहा है। और तीसरा चौथा जो मामला है, गांव-गांव बंजर पड़ती के नाम पर, सरकारी जमीन के नाम पर आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में जोगी जी का बुलडोजर चल रहा है। गांव में बंजर पड़ती में जो गरीब लोग बसे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। और जो बड़े दबंग माफिया लोग हैं, मेरे पास 1 दर्जन लोगों का जिनका पुश्तैनी जमीन है, जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है और गांव के दबंग आदमी कब्जा कर लिया है, उसको यहाँ का प्रशासन खाली करा कर गरीब आदमी का कब्जा नहीं करा रहा है। लेकिन गरीब आदमी अगर प्लान डालकर, झोपड़ी डालकर, अल्बेस्टर डालकर बसा है, सैकड़ों साल से उसकी कई पीढ़ी गुजर गई है, तो यहाँ का प्रशासन उसको बुलडोजर से तोड़ने का काम कर रहा है। इसके खिलाफ भी लड़ाई है। हम लोग इस इलाके के अंदर, पूरे देवरिया भाटपर के अंदर किसानों के फसल नीलगायों से, बंदरों से, आवारा पशुओं से, ये जो जोगी जी गौ एक्ट कानून लाकर बछड़ों को छोड़वा दिया है, जिससे किसानों की सब्जी से लेकर हर फसल नुकसान हो रहा है। हम लोग इसके खिलाफ भी आए हैं। जोगी जी से ही मांग कर रहे हैं कि आप अगर इनको संरक्षण दिए हैं, ये एक्सीडेंट कर रहे हैं, तमाम
नीलगाय मोटरसाइकिल पर कूद जाती हैं, लोगों की मौत हो जाती है, उसका आप मुआवजा नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नीलगाय को मार देता है तो उनको जेल जाना पड़ता है। हम लोग आए हैं ये मांग करने कि अगर आपने नीलगायों को संरक्षण दिया है और आपकी नीलगाय अगर किसानों की फसल को बर्बाद कर रही है तो आपको मुआवजा देना होगा किसानों के बर्बाद फसलों का, ये मांग है। दूसरी बात यह है कि हम लोग भाजपा के अंदर तमाम गाँव में माइक्रो फाइनेंस से महिलाओं को जो उत्पीड़न अलग है, फर्जी भी जो माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारी और दलाल मिलकर लाखों लाख रुपया कई महिलाओं के नाम पर निकाल ली है। हम लोग उनके भी सवाल को एडीएम के यहाँ उठाएंगे कि ऐसे जो लोग कर रहे हैं, जो माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा हो, उनको गिरफ्तारी हो, जेल भेजा जाए। दूसरी बात यह है कि तमाम गाँव में एक कुसुम पाल हम लोग के बीच में बैठी हुई है, उनका 2017 का रजिस्ट्री का जमीन है। इस गांव बनट्टा थाने के अंदर एक हिरौनी बघेल गांव है, कह रहे हैं लोग हिंदू राज लाएंगे, लेकिन वो कुसुम पाल हिंदू है, लेकिन उनका 7 कट्ठा जमीन जो धान लगा हुआ था, अच्छी खेती थी, और गांव के दबंग लोगों ने 12 बजे रात में उसको जोत दिया। थाने पर वो कई बार गई है, थानेदार और वहां के लेखपाल उल्टे ही इनको धमका रहा है। इनके एफआईआर दर्ज करने के बजाय कह रहा है कि अपना खेत छोड़ दीजिए। एसडीएम भी इनका चेक नापने के बजाय कह रहे हैं कि पीछे वाले जो जोते हैं उनको आप दे दीजिए। ये मामला यह है कि इन्होंने सड़क के किनारे लिखाया है और जो जोत रहे हैं उनका पीछे है। अब वो चाह रहे हैं कि हम जबरियर इनके जमीन को कब्जा करके अपना सीधा कर ले। ये लड़ाई है। अब सोच लीजिए, जोगी जी का जो कानून है गरीबों पर चल रहा है, दबंगों पर नहीं चल रहा है। खेत जोतने के बावजूद लिखित तहरीर सीओ को भी दिए हैं और थाने में भी दिए हैं, एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुआ है। इन्होंने एसपी को भी दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस इलाके के जो एसआई है, इनको और इनके पति को धमका रहे हैं। लेखपाल है, वो भी धमका रहा है। इस तरह मेरे पास दर्जनों मामले हैं जिन लोगों ने अपनी जमीन लिखाई है, कब्जा नहीं करने दे रहे हैं लोग, और प्रशासन सुन नहीं रहा। इसके खिलाफ आज डीएम के यहाँ प्रदर्शन करके ज्ञापन देना है। हमने ज्ञापन में लिखा भी है कि अगर इन गरीबों की जमीन पर इनका कब्जा नहीं हुआ तो भाकपा वाले पीड़ित महिलाओं के साथ यहाँ जिला अधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना, 1 महीने का ज्ञापन में लिखा गया कि 1 महीने के अंदर इनका अगर जमीन कब्जा नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। ये मांग में हम लोगों ने लिखा है और इन मांगों के साथ हम लोग चलेंगे। हम लोग के बीच में और भी वक्ता है, हम लोग के किसान सभा के नेता है और देवरिया के चर्चित चेहरा है कॉमरेड शिवाजी राय। मैं उनसे चाहूंगा कि आए और